नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, मनोचिकित्सक। आज मैं बात करूंगा विंटर डिप्रेशन के बारे में, जो कि काफ़ी कॉमन होता जा रहा है और अपने देश में जो पहले कभी देखने में या सुनने में नहीं आता था, आज इसका प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह पर्यावरण से भी संबंधित है कि हमारा मौसम चेंज होता जा रहा है। विंटर में आजकल सन एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, पोल्यूशन के कारण कोहरा ज़्यादा बढ़ जाता है, स्मॉग रहता है और लोगों की लाइफस्टाइल में परिवर्तन आ जाने के कारण जो सुबह को जल्दी उठ जाते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, व्यायाम करते थे, आज दिन भर सोते हैं, रात में जगते हैं कि जो प्रक्रिया हमारी यंग जनरेशन में आ गई है ना, एडोलेसेंट्स और यंग पीपल इस तरह का बर्ताव रखने लगे हैं, तो उस वजह से भी विंटर डिप्रेशन अब देखने में आने लगा है। आमतौर पर मैं पिछले 30 साल की अगर अपना अनुभव की बात करूं तो मैं क्लिनिक पर डिप्रेशन, विंटर डिप्रेशन जिसको कहते हैं, वो बहुत कम पाता था। कभी महीने में या 2 महीने में एक पेशेंट, आज हफ्ते में एक पेशेंट इस बात का नज़र आ जाता है। तो इसी से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। बात करते हैं हम कि विंटर डिप्रेशन क्या है। वो अवसाद की स्थिति जो आमतौर पे विंटर में ही देखने को मिलती है और गर्मियों के आते आते, मौसम को बदलते बदलते स्वतः ठीक होने लगती है, लेकिन कुछ केसेस में ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के ये रिकवर नहीं करती। इवन मौसम बदलने के बाद भी इसका असर व्यक्ति के ऊपर पड़ा रहता है। विंटर डिप्रेशन की परसेंटेज हमारे देश में अब लगभग 5 to 10% होने लगी है। आमतौर पे हर 4 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है और हर 6 में से एक व्यक्ति विंटर के दौरान और बढ़ जाता है। इनके सिम्टम्स क्या हैं? आप कैसे पहचानेंगे कि आपको विंटर डिप्रेशन है या आपके किसी परिचित को? लोगों का मन उदास रहना, किसी काम में इच्छा न करना, लोगों से मिलने जुलने का मन न करना, कार्य की क्षमता कम हो जाना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, आमतौर पर दिन में नींद सी आते रहना या शिथिल फील करना या थकान फील करना और रात में नींद का कम आना, भूख का कम लगना या कभी कभी भूख का इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि खाते कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग हो जाना, मिठाई का खाने की इच्छा बढ़ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम। कभी कभी अवसाद इतना बढ़ जाता है कि ये इच्छा करने लगती है कि जैसे जीवन बेउद्देश्य है, इसका कोई अर्थ नहीं है, आत्महत्या जैसे विचार आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। इन सब बातों को देखते हुए हमें इसके इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लक्षण मैंने आपसे डिस्कस किए। अब कारण पे आता हूँ कि क्यों ये विंटर डिप्रेशन हो रहा है। देखिए, इस विंटर डिप्रेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है सर्केडियन रिदम का डिस्टर्ब हो जाना। यानी हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमारे सन के डे एंड नाइट साइकिल के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम सुबह को सही समय पर उठते हैं सूर्य उदय के दौरान और सही समय पर सोते हैं यानी सूर्य अस्त के बाद, तो हमारी सर्केडियन रिदम जो है वो मेंटेन रहती है। सर्केडियन रिदम हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को रिलीज़ करने का और जो एंजाइम्स हैं उनके सीक्रेट होने के टाइम को नियंत्रित करती है। ख़ास तौर पे ब्रेन के अंदर, ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होती है जिसके अंदर मेलाटोनिन का निर्माण होता है, जो कि सन एक्सपोजर, अर्ली मॉर्निंग सन एक्सपोजर से होता है। उसके अलावा विटामिन डी का निर्माण होता है हमारे शरीर के अंदर, वो लेट मॉर्निंग के सन एक्सपोजर से होता है। यानी कि हमें अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट मॉर्निंग तक के सन एक्सपोजर की ज़रूरत होती है। ये मेलाटोनिन की कमी हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन नाम के तत्व को कम कर देती है। इससे क्या नुकसान होते हैं? एक तो सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाने से दिन में नींद का ज़्यादा आना और रात में नींद का कम हो जाना, कार्य क्षमता पे फर्क पड़ना, और सीरोटोनिन के निर्माण के कम हो जाने से हमारे मूड का डाउन हो जाना, यानी उदास फील करना, घबराहट फील करना, चिड़चिड़ाहट फील करना, आत्मघाती विचार मन में आने लगना। तो ये सब चीज़ें कैसे कवर हो सकती हैं? दवाइयों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम सुबह को अर्ली मॉर्निंग टिल लेट मॉर्निंग का एक्सपोजर भी रखें। उसके अलावा हम सुबह को व्यायाम करें, योगा करें, स्पेशली प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, शवासन। ये हमारे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरापी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब हमारे शरीर को रिलैक्स करने का, मन को रिलैक्स करने का अच्छा उपाय होती हैं। उसके अलावा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पौष्टिक आहार का प्रयोग ज़्यादा करें, पानी खूब ज़्यादा पिएं, 12-15 गिलास रोज़ का पानी पिएं।
हरी सब्जियां, दूध, दही, फल, सलाद, ये इन सब का प्रयोग ज़्यादा करें। जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, वो या तो बिल्कुल ही ख़त्म करें या मिनिमम जितना पॉसिबल हो उतना इस्तेमाल करें केवल स्वाद के लिए। सवाल आता है क्या ट्रीटमेंट में दवाइयों की भी ज़रूरत होती है? अगर माइल्ड टू मॉडरेट विंटर डिप्रेशन है तो जो मैंने उपाय बताया आपको, उनका प्रयोग करने से ही आपका डिप्रेशन दूर होने में मदद मिल जाती है। लेकिन अगर काफ़ी सीवियर है, काफ़ी सीवियर की परिभाषा क्या है? जब आत्मघाती विचार दिमाग में आने लगें, जीवन निरर्थक नज़र आने लगे, काम धंधा बिल्कुल छोड़ के आप पड़ जाते हैं बिस्तर पे, तो डेफिनेटली है कि ऐसे में आपको एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ लेने में कोई चूक नहीं करनी चाहिए। साइकेट्रिस्ट से मिलें और प्रॉपर अपना साइकोलॉजिस्ट से मिलके काउंसलिंग और साइकेट्रिस्ट से मिलके अपना ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ें। ये 100% ट्रीटेबल इलनेस है, इसलिए इसका इलाज लेने में कतई शर्मिंदगी फील ना करें। धन्यवाद।